करते हैं और विशेष रीति से हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी दवा हमारे जीवन में काम नहीं करता और लोग इतने पैसे का दवा खरीद कर लाते हैं, वे खाते तो हैं परंतु वह दवा कोई काम नहीं करता। आवश्यकता है प्रार्थना करने की कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उस दवा के अंदर हो और परमेश्वर उन्हें चंगा करे। जो परमेश्वर, हम उन बुजुर्गों का नाम नहीं पुकारते, लेकिन उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप एक एक का नाम जानते हैं जो बीमार है। आप उनके नाम को जानते हैं प्रभु, आप उनको भी जानते हैं। सो जो कोई भी बीमार है, दवा उनके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा है, I rebuke the power of devil in Jesus name. Hallelujah. शैतान उसके शरीर को जकड़ के रखा है और उसको अपने बस में रखा है और दवा का कोई असर नहीं होता है। I rebuke the devil in name of Jesus. Hallelujah. और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम की सामर्थ से, पवित्र आत्मा से चंगाई हो, लोग चंगे हो। परमेश्वर का धन्यवाद करें और शैतान जो उनके शरीर को जकड़ के रखा है, यीशु के नाम से फ्री हो जाए। हालेलुया। इस पाम संडे को हम स्पेशल प्रेयर करते हैं, लेट हील इन जीसस नेम। जो दुख और मुसीबत और परेशानियों और गरीबी में और आर्थिक तंगी में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, हम सबों के लिए एक स्पेशल प्रेयर करते हैं। हील देम एंड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु आप आशीष। हमारा ईस्टर का जो समय है वह सवेरे 9 बजे है और मॉर्निंग में 4:30 बजे है। अगर आप 4 बजे आ सकते हैं तो और अच्छा है कि हम कैंडल लाइट प्रोसेशन गिरजा मोड़ तक कर सकते हैं। और जो गुड फ्राइडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें दी गई है उन सबों को बता दिया गया है और नोटिस बोर्ड में लगाया गया है। मैंने सब चीज़ का अनाउंसमेंट पिछले संडे एक्सप्लेन किया था और आप सबों को बता दिया था। सो हमने 3 लोगों को होली वीक में मौका दिया है ले प्रीचर्स को प्रीच करने का और कंडक्ट करने के लिए भी मैंने सब अनाउंसमेंट लास्ट संडे कर दिया था। सो अब धन्यवाद देना सिर्फ ईस्टर के दिन ही होगा। आई विल गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ ईस्टर। होली वीक की आराधना हमारा शाम 5 बजे होगा। जिन लोग ने मॉन्डे थर्सडे का अरेंजमेंट करते हैं, सीनियर सिटीजन के पैर धोए जाएंगे और ले प्रीचर्स उनके पैर धोएंगे। वे कृपया अपनी तैयारी जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्पेशल गीत में जाएंगे। क्वायर की तरफ से स्पेशल गीत होगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। क्वायर को इस सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप कठिन परिश्रम करते हैं प्रैक्टिस के लिए, सो परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। जो म्यूजिक के टीचर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उन सबों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लेकर होसन्ना करेंगे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। मैंने आप सोचा होगा कि मैंने आपको खजूर की डाली लेकर होसन्ना करने को क्यों कहा है। और यह प्रश्न आपके लिए है। आप जीवित हैं और इसलिए हाथों में डालियां लेकर आपने अभी होसन्ना किया। क्या अगर आप मर जाएंगे, जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे, तो फिर भी क्या खजूर की डाली लेकर होसन्ना करेंगे? This is why I have told you. I will tell you from the Bible. सोचिए, आपने अभी अपने हाथों में खजूर की डाली लेकर होसन्ना किया, परंतु जब आप मर जाएंगे, दुनिया में यह शरीर आपका मिट्टी में मिल जाएगा, तो क्या फिर भी आप खजूर की डाली लेकर और होसन्ना करेंगे? So many good blessings to you on Palm Sunday. Palm Sunday के दिन मैं बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बाइबल कहती है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह भी एक दूसरे को अलग करेगा। वह भेड़ को अपनी दाहिनी ओर और बकरी को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। मैथ्यू 25। लेट अस प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस पाप संडे में दुनिया में यीशु मसीह के विश्वासी लोग, यीशु मसीह के चेले लोग आज होसन्ना कर रहे हैं, अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर और होसन्ना कर रहे हैं। यह विजय का प्रतीक है, यह परमेश्वर को आदर देने का प्रतीक है, और इसे कहते हैं स्पिरिचुअल वर्शिप। होसन्ना आत्मिक आराधना है, क्योंकि वह हमें बचाता है। गॉड सेव्स अस। प्रभु आप सबों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। यह है
आज का पाम संडे और यूहन्ना की इंजील से आपके सामने पढ़ा गया है चैप्टर 12 and verses 12 to 19. 19 में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, कि तुम कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो लिया। आज के दिन फरीसियों ने क्या कहा? संसार यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। और यह सत्य है, आज के दिन पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। पूरी दुनिया, लिखा है, संसार उसके पीछे हो लिया है। और यहां पर लूका की इंजील में अगर हम आएंगे तो यहां पर लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। रिस्पॉन्सिव रीडिंग आपके सामने पढ़ा गया और वो भी आपने देखा, वहां पर धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मैथ्यू चैप्टर 5, ब्लेसेड इज ही, और यहां पर करीब 9 टाइम्स धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये धन्य शब्द आपके लिए है। मैथ्यू चैप्टर 5, दिस इज फॉर यू। लेकिन पाम संडे के दिन जो धन्य शब्द का उपयोग किया जा रहा है वह यीशु मसीह के लिए है, वह राजा के लिए। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। अगर आप लूका का इंजील निकालेंगे, यही शब्द यीशु मसीह के जन्म के समय लिखा हुआ। लूका की इंजील निकालिए 2 अध्याय और 14 पद, और वहां लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। और यहां लिखा है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। पाम संडे, क्या आप सोचते हैं आज के दिन ही खजूर के डालियों को लेकर और होशन्ना किया गया? क्या आज के दिन ही? कुछ लोग सोचते हैं खजूर की डालियां सिर्फ पाम संडे के दिन उपयोग किया गया। यीशु मसीह के जेरूशलम में प्रवेश के लिए लोगों ने पाम ट्री को हाथ में लिया और होशन्ना किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इजरायली लोग ऐसा करते थे। इजरायली लोग ऐसा करते थे। लैब व्यवस्था और उसका 23 अध्याय और 40 पद। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, खजूर के पत्ते और घने वृक्ष की डालियां और नालों में के मरचनों को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना।
खजूर की डालियां लेकर इजरायली 7 दिनों तक पास ओवर का आनंद मनाते थे। दिस इज नॉट द वन डे। दे यूज्ड टू सेलिब्रेट फॉर 7 days। लैब व्यवस्था उसका 23 अध्याय 40 पद। खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां, और यहां पर लिखा है लोगों ने वृक्ष की डालियां यीशु मसीह के रास्ते में डालने लगे, कपड़े डालने लगे। मैंने आपसे कहा था आप जीवित हैं और आपने ये खजूर की डालियां लेकर होसन्ना किया, लेकिन जब आप मर जाएंगे, जब आप मर जाएंगे तब क्या आप खजूर की डालियां लेकर और होसन्ना करेंगे? निकालिए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य और उसका 7 अध्याय और 9 पद। और इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आफ्टर द डेथ भी आपके हाथों में खजूर की डालियां होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ मसीही लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाम संडे के दिन ही हम लोग खजूर की डालियां हाथ में लेकर होसन्ना करते हैं। मर जाने के बाद भी स्वर्ग में आपके हाथों में खजूर की डालियां होगी, खजूर की डालियां होगी और आप परमेश्वर के सामने होसन्ना करेंगे। Palm branches symbolizes triumph and victory. Palm leaves symbolizes triumph and victory. यह विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। और पाम संडे के दिन ही लोगों ने यीशु मसीह को मसीहा स्वीकार किया। मसाया, जीसस वाज प्रोक्लेम्ड मसाया ऑन द पाम संडे। पीपल, लोग चिल्ला रहे थे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और लिखा है उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तब उन्हें स्मरण हुआ। चेले पहले ये बात नहीं समझते थे। होसन्ना का मीनिंग है सेव, सेव नाउ। People excited Christ as worldly king, but Jesus refused to be worldly king. यूहन्ना 18:19 में पिलातुस ने यीशु मसीह को राजा कहा, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह
मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? Who said? पायलट से। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम राजा हो? आपने तो बाइबल बहुत पढ़ी है। क्या यीशु मसीह ने डिनाई किया कि मैं राजा नहीं हूं? क्या यीशु मसीह ने डिनाई किया कि मैं राजा नहीं हूं? पिलातुस ने यह प्रश्न पूछा यीशु मसीह से, आर यू अ किंग? तो यीशु ने क्या कहा? मैं हूं क्योंकि तुम कहते हो। यस, आई एम अ किंग। आई एम द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन यूहन्ना 18:40 में लिखा है, तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। और बरअब्बा डाकू था। होशन्ना, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ये बातें कहकर लोग उनके आगे आगे चल रहे थे और यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। चेले ने गधी के बच्चे के मालिक से कोई परमिशन नहीं लिया। यीशु ने कहा, वो तुमसे पूछेंगे कि तुम इसे क्यों खोलते हो, तो तुम उसे क्या कहना? तुम उसे कहना, प्रभु का इसको प्रयोजन है, लॉर्ड नीड्स इट। व्हाट डज मीन? प्रभु को आपका प्रयोजन है। गॉड नीड्स यू। आप जितना ईश्वर को चाहते हैं, उससे ज्यादा ईश्वर आपको चाहता है। रिमेंबर इट। यीशु ने कहा, अगर ये गधी के बच्चे को खोलोगे तो ये पूछेंगे तुमसे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और आज मैं ये कहता हूं, प्रभु को आपका प्रयोजन है। गॉड नीड्स यू। यीशु मसीह के जन्म की कहानी चारों सुसमाचार में नहीं लिखा। यीशु मसीह के जन्म का कहानी चारों सुसमाचार के अंदर नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश की कहानी चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। क्रॉस, गुड फ्राइडे का वर्णन चारों सुसमाचार में आता है। जी उठने का वर्णन चारों सुसमाचार में आता है। और जकरिया 9:9 में लिखा है, देखो यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसे देनी है उसके पास है। जो मजदूरी परमेश्वर को देनी है आपको, वो ईश्वर के पास है। और हम सोचते हैं जिस मालिक के अंदर में हम काम करते हैं उसके पास हमारी मजदूरी है। जहां कहीं भी हम काम करते हैं
हमारी मजदूरी उसके पास है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहां कहता है जकरिया 9:9 में, जो मजदूरी उसको देनी है वह परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है। ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। इस शब्द को दाऊद ने अपने भजन संगीता में पहले कह दिया, और वह शाम 118 अध्याय और 26 पद, और वहां पर दाऊद ने कहा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। लोगों ने मना किया, ऐसा मत कहो। फरीसियों ने मना किया यीशु के चेलों को कि ऐसा मत कहो, यीशु मसीह को प्रभु मत कहो। आपको पता है मार्क चैप्टर 9 में यीशु ने अपने रूप को ईश्वर के रूप में दिखलाया था। यीशु मसीह ने अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखलाया था। वह धरती से उठकर आधे आसमान में हो गया और वह प्रकाश का गोला हो गया और उसके वस्त्र से किरणें निकल रही थी। यीशु ने अपने आप को इस धरती पर रहते हुए ईश्वर के रूप में भी वह आया था। ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वह धरती से ऊपर आसमान में आ गया और वह प्रकाश का गोला बन गया। उसके वस्त्र से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और चेले देख नहीं पा रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, वह ईश्वर के लिए लोग कह रहे हैं, अपने चेले से मना करो कि वो ऐसा ना कहें। एश्योरेंस यीशु मसीह ने कहा, अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोलने लगेंगे। और मैंने आपको बताया था, धरती भी बोलती है, द अर्थ स्पीक्स। और धरती ने ईश्वर से क्या कहा? धरती ने ईश्वर से कहा, जब कैन ने अपने भाई का हत्या किया, ईश्वर ने कहा, यह धरती पुकार कर कह रही है, यह धरती से तुम्हारे भाई का लहू पुकार कर कह रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है, आज के लिए यह वचन कि डंकी भी बोल सकते हैं, गधे भी बोल सकते हैं, गधे भी बोल सकते हैं। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी बोलने लगा। नंबर्स 22, गिनती 22 अध्याय, गिनती 22 अध्याय 28 पद। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है? लोग यीशु मसीह से कह रहे, चेले को मना करो, तुम्हें प्रभु ना कहे। और यीशु ने कहा, अगर यह प्रभु नहीं कहेंगे
तो ये पत्थर बोलने लगेंगे, धरती बोलती है, गधी बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। तब लिखा है कि यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखलाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने के लिए मार्ग में खड़ा है। कभी कभी मनुष्य परमेश्वर से भी सामना करने लगता है। कभी कभी मनुष्य परमेश्वर से भी सामना करने लगता है। 34 वर्ष। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। और उसने इजराइल को श्राप नहीं दिया। प्रिय भाइयों बहनों, सैमसन के लिए भी लिखा है, उसने गधे के जबड़े से फिलिस्तियों को मारकर हरा दिया। जजेस 15:15, न्यायों 15 अध्याय 15 पद में लिखा है, सैमसन डिफीटेड द फिलिस्टाइन्स विद द जॉबोन ऑफ एन एस। और यीशु आज गधी के बच्चे के ऊपर बैठा है। आप याद करिए, आप याद करिए। आपने तो सुना है कि दानियल को बाघ के खो में रख दिया और बाघ ने दानियल को नहीं खाया। बस आपने इतना ही पढ़ा है। लेकिन बाइबल कहती है, लायन के सामने गधी खड़ा था, लेकिन शेर ने गधी को नहीं खाया। पढ़ा आपने? दानियल बाघ के खो में था, तो बाघ ने, शेर ने उसे नहीं खाया। लेकिन गधी के लिए भी लिखा हुआ है, पहला राजा 13 अध्याय 27 से 31 तक, लायन डिड नॉट ईट डंकी। लायन के सामने खड़ा है और लायन ने उसे नहीं खाया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? और वह है, जब यीशु का जन्म भी हुआ तब भी वह गधी के बच्चे पर मां के पेट में बैठा था। जब उनके माँ बाप नाम लिखाई के लिए जा रहे थे, उस समय भी यीशु मसीह मां के पेट में गधी के बच्चे पर ही बैठा था। प्रेज गॉड। प्रिय भाइयों बहनों, होसन्ना हमारे लिए एक बड़ा आशीष का शब्द है। यीशु मसीह का पाम संडे, Christ is claiming his rightful place as a prophesied Messiah। आज के दिन, पाम संडे के दिन, लोगों ने मसीह को मसाया स्वीकार कर लिया।
लिखा तो था, लेकिन प्रोक्लेम्ड आज के दिन हुआ। मत्ती 21:8 में लिखा हुआ है, होसन्ना टू द सन ऑफ डेविड, ब्लेसेड इज ही दैट कमेथ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। होसन्ना का अर्थ क्या है? इट मीन्स टू कम बाय द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड एज अ मसाया। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अगर धरती के ऊपर कोई पद और प्रतिष्ठा और अधिकार आपको मिला है तो उसी में से कुछ अंश है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पूरा अधिकार, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन अनटू मी, और उसी में से यीशु आपको देता है। सो पहला क्या है? पहला है, यीशु मसीह was proclaimed as a Messiah, or the supreme authority of God is Messiah. Second, I will finish. Jesus rode a donkey. It symbolizes peace. It symbolizes peace. और लूका इसको यहां पर कहता है, लूका 19 अध्याय, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यीशु मसीह का डंकी के ऊपर चढ़कर आना शांति को बताता है। In the history, in the ancient history, Middle East world, leaders rode horses. Horses if they rode the war. The history says, जब राजा को लड़ाई करना होता था तो वो घोड़े पर चढ़कर आते थे, बट अगर वे राजा डंकी पर चढ़कर आते थे, बट डंकी इफ दे कम, इट वाज अ मैसेज, देयर इज नो वार, देयर इज अ पीस। देयर इज नो वार, देयर इज अ पीस। सो आज का पाम संडे यीशु मसीह का गधी के बच्चे पर बैठकर आना शांति का संदेश देता है। पहला राजा 1 अध्याय 33 पद, तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक, नातान नबी, ओहद्या के पुत्र बनिया को बुलाओ, और राजा के सामने उसे बुलाया गया। तो राजा दाऊद ने क्या कहा? राजा दाऊद ने कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ। और उन लोगों ने गदी पर सुलेमान को चढ़ाया। उन लोगों ने गदी पर सुलेमान को चढ़ाया। और तब लिखा है, और वहां सदोक याजक और नातान नबी इजराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। प्रिय भाइयों बहनों, टुडे द पीपुल is crying Jesus loudly voice,
Jesus the King of the world, संसार का राजा उसे संबोधित किया गया। तीसरा है Christ's journey on a donkey. It symbolizes Father is sacrificing his son on the cross. क्रूस पर चढ़ने के लिए राजा जा रहा है। Third, it symbolizes the Christ's journey on donkey symbolizes sacrificing his own only son on the cross. क्रूस पर चढ़ने के लिए वह जा रहा है। इब्राहिम ने भी जब अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा था तो उसने भी गधी के ऊपर उस लकड़ी को लाद लिया। जेनेसिस 22, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तुम प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। What symbolizes the journey on donkey? The sacrifice of only Son of God. परमेश्वर का एकलौता पुत्र। फाइनली इब्रानियों 10 अध्याय 12 पर यह व्यक्ति तो पापों के लिए एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। एक बार ही यीशु मसीह का बलिदान हुआ और बलिदान के बाद वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। The journey of donkey symbolizes the sacrifice of Jesus Christ. राजा, संसार का राजा हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ने जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा आशीष दे कि हम यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार कर सकें और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर सकें। लेट अस प्रे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम मर जाने के बाद भी हमारे हाथों में खजूर की डालियां होगी। If we die in Christ, अगर हम मसीह में मर जाते हैं तो मरने के बाद हमें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और हमारे हाथों में खजूर की डालियां होगी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और हमने इन बातों को आज देखा है। मसीह का गधी के बच्चे पर चढ़ना, it symbolizes the message of peace to the world. संसार को शांति का संदेश देता है, संसार को बलिदान का संदेश देता है, संसार को मसाया का संदेश देता है। परमेश्वर की आशीष हम सब लोगों के साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। हम लोग गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान इकट्ठा कर लिया जाएगा।
और भाई अजीत लीड करेंगे, क्वायर साथ देंगे।